मैया कब करा दोगी? अरे तू चोरी बंद आज कर दे तो मैं आज ही विवाह करा दूं। कन्हैया ने कहा तो मैया मेरी शादी करवा दो, मेरा विवाह करवा दो। कन्हैया मैया के गले में लटक करके क्या कहता है? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे ब्याह। दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघटा ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघटा ना राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे ब्याह, मैया करा दे मेरे ब्याह, मैया करा दे मेरे ब्याह। बोले बाके बिहारी भगवान की जय हो। श्याम सुंदर कन्हैया अपनी मैया को प्रसन्न करने के लिए अनेकों लीलाओं को करते। एक दिन मैया ने कहा, अरे कन्हैया तुम दूध पी लो।
कन्हैया ने कहा मैया मैं दूध तो पी लूं, लेकिन ये बताओ तुम्हें दूध प्रिय है या पूत प्रिय है? मैया ने कहा मुझे दूध प्रिय है और पूत भी प्रिय है। कन्हैया ने कहा एक बात, दूध या पूत? मैया ने कहा बिना दूध के पूत अच्छा नहीं लगता और बिना पूत के दूध अच्छा नहीं लगता। कन्हैया ने कहा एक बात कहो। मैया ने कन्हैया को गोद में ले लिया। पद में गंदा गौ का दूध चूल्हे पर गर्म हो रहा था और ऊपर से निकलने लगा। मैया ने कन्हैया को आंगन में बैठाया और दूध संभालने लगी। कन्हैया ने कहा मैया अभी तो तुम कह रही थी मुझे पूत प्रिय है, अब तुम दूध संभालने लगी। कन्हैया ने ईंटा उठाया और दूध में दे मारा, दूध बगड़ गया। मैया को गुस्सा आई। मैया ने कन्हैया अब तू नटखटी हो चुका है, तुझे बांध के रखना पड़ेगा। मैया रस्सी लाई और कन्हैया को बांधने लगी। सज्जनों रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी। दूसरी रस्सी लाई, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ी। घर में जितनी रस्सियां थी सब लग गई, लेकिन कन्हैया नहीं बंध सके, 2 अंगुल छोटी पड़ती रही। बोले क्यों? अरे 4 अंगुल छोटी पड़ जाती, 3 पड़ जाती, 5 पड़ जाती, 1 पड़ जाती, लेकिन 2 अंगुल ही छोटी क्यों? भगवान ने कहा आत्मा और परमात्मा की दूरी केवल 2 अंगुल की है। अगर 2 अंगुल की दूरी तय हो जाए तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और भगवान राम की भुजा जब काकभूषण जी के पीछे दौड़ी थी तो फैसला केवल 2 अंगुल का था कि तब में अभाजो चला और गारी। काकभूषण जी को पकड़ने के लिए भुजा उठाई तो फैसला कितना था? बोले जुग अंगुल करो बीच तय चितयो पाछे ओढ़ा। 2 अंगुल का फैसला, 2 अंगुल का ही फैसला क्यों रहा? गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि चलो चलो सब कोई कहे पहुंचे बिरला कोई, और एक कंचने के कामनी तुलसी घाटी दोए। अगर व्यक्ति ने 2 पहाड़ों को जीत लिया, एक कंचन दूसरा कामनी, तो परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। दूसरा भाव, मैया के अंदर क्रोध रूपी तमोगुण है और रस्सी लाने का रजोगुण है। भगवान ने कहा तमोगुण और रजोगुण की रस्सी से मैं नहीं बंधता हूं। अगर भक्त मुझे बांधना चाहे तो सतोगुण रूपी रस्सी से बांध सकता है। जब किसी प्रकार से मैया ने नहीं बांध पाया, अंत में रस्सी फेंक दी तो कन्हैया एक छोटी सी रस्सी से बंध गया। ओखल से बांध दिया, मैया गृह कार्य में लग जाती है।
कन्हैया ने धीरे धीरे उखल को घसीटना चालू किया। जहां यमलार्जुन के वृक्ष थे उसमें उखल फंस जाती। जो ही झटका दिया दोनों पेड़ टूट के नीचे गिर गए। नल और कुंवर दोनों प्रकट होकर के भगवान की स्तुति कर ले। ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक समय मदरा पान करके अप्सराएं आदि के साथ निर्वस्त्र होकर के नाच गान कर रहे थे। उसी समय बाबा नारद के आने पर इन्होंने कोई मान मर्यादा नहीं की तो नारद ने श्राप दे दिया, अरे जाओ तुम वृक्ष आइए श्राप से विमुक्त हो। नंद बाबा ने जब देखा कि मेरा कन्हैया दोनों की वृक्षों से आज बचा, कन्हैया को गोद में उठाया, श्यामा गौ की पूंछ के द्वारा नजर को झारी। अंततोगत्वा नंद बाबा ने कहा, अब गोकुल में तो बहुत उपद्रव हो चुके हैं, अब सभी सामान को भर लो, ये नगर खाली कर। शव ने अपनी अपनी गाड़ियों में सामान भरा और चल करके वृंदावन पहुंचे। वृंदावन बसा लिया, वृंदावन में निवास हो गया। कन्हैया ने मैया से कहा, मैया अब मैं अपनी गैया चराऊंगा। मैया ने कहा, कन्हैया अभी तू छोटा है। कन्हैया ने कहा, नहीं मैया कि ग्वाल बाल सब गाय चरे ओ मैं घर पे ठोर रहे हो। ग्वाल बाल गैया चराएंगे, हम घर पे नहीं रहेंगे। मैया ने कहा, सो जा कि आज न सोवा नंद धोआई, रात रहोगो जागतो, आज मैं नहीं सोऊंगा। मैया ने कहा, अरे कन्हैया तू नहीं मानता है तो बलराम भैया के साथ कल तू चला जा। शुकदेव जी कहते, राजन परीक्षित वृंदावन में पहुंच करके श्याम सुंदर ने गौचारण लीला की। एक समय ग्वालवाल सब अपना अपना कलेवा लेकर के जंगल में पहुंचे। धन सुखा मन सुखा मुद मंगल श्रीदामा, लेकिन धन सुखा कहीं लेकर के गया था। कन्हैया ने कहा, अरे भैया तेरी कढ़ी तो बहुत अच्छी बनी, थोड़ी मुझे भी दे दो। धन सुखा ने जल्दी जल्दी कढ़ी खा के और टिफन जो था जमुना में धो दिया। कन्हैया ने पीछा किया लेकिन टिफन तो धो दिया, लेकिन मुंह धोना भूल गया। उसी समय कन्हैया ने धन सुखा का मुंह चाटना चालू कर दिया। ब्रह्मा ने जब आकाश मार्ग से देखा, बोले ये परमात्मा कैसा है जो मुख चाट रहा है। ब्रह्मा को मोह पैदा हुआ। ब्रह्मा ने गैया बछड़ा ग्वाल बाल सब कुछ चुराया। एक वर्ष के बाद देखा तो कन्हैया की लीला फिर चल रही है। गैया ग्वाल बाल बछड़ा सब गैयों को कन्हैया चरा रही है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदनी गोपाल, छोटे से मेरो मदनी गोपाल। गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदनी गोपाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से मेरो मदन गोपाल, छोटे से
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल काली गैया गोरे गोरे बाल 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 श्याम बरण मेरो मदनी गोपाल श्याम बरण मेरो मदनी गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल 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 मक्खन खाए मेरो मदनी गोपाल मक्खन खाए मेरो मदनी गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे से मेरो मदनी गोपाल 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 श्याम सुंदर गोपिका ग्वाल वालों के सहित गैयों को चराए। एक समय कन्हैया जंगल में पहुंचे। वहीं पर कंस की प्रेरणा से भेजा हुआ आघासुर पहुंचे। आघासुर ने एक ओंठ तो नीचे एक आकाश में था। सब अघासुर के पेट में प्रवेश कर गए। आगे चलकर के रास्ता बंद थी। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया हम कहाँ आ चुके। दो तरह की आवाज क्या कर रही थी, आप बिल्कुल बंद कर लो। हम कहाँ पहुंच चुके हैं। कन्हैया ने कहा वापिस हो जाओ। जब वापिस आए आघासुर ने मुख बंद कर दिया। अब निकलने का कोई मार्ग नहीं। कन्हैया ने कहा अगर निकलना है तो भगवान का ध्यान करो। जब ग्वाल वालों ने भगवान का ध्यान किया, कन्हैया ने अपना रूप बढ़ाया तो आघासुर का पेट फट गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की आघासुर का उद्धार किया। इसके उपरांत कन्हैया ने देखा पानी जब जमुना के किनारे फैलाया तो गाय मूर्छित होने लगी। बोले कुछ कारण है। बोले जहरीला पानी है। कन्हैया समझ गए। ग्वाल वालों से कहा आज तो चलो गेंद खेलें। बोले कहां खेलेंगे। बोले सबसे अच्छा प्रांगण काली दह पे वहीं पर खेल।
धन सुखा मन सुखा मुद मंगल श्री रामा सब मिल करके गेंद खेलने के लिए काली दह पे पहुंच जाते। और धन सुखा ने कहा अगर मेरी गेंद कहीं काली दह में चली गई तो मैं ले लूंगा। कन्हैया ने कहा मैं दे दूंगा। काली दह पे खेलनो आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे की जन गेंद बना लई। 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 काहे को डंडा डालो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे को डंडा डालो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। रेशम की पट गेंद बना ली। रेशम की पट गेंद बना लई। रेशम की पट गेंद बना